बिहार की राजनीति में अगले कुछ ही दिनों में एक बार फिर से राज्यसभा चुनाव को लेकर हलचल तेज होने वाली है। बिहार कोटे से राज्यसभा की 5 सीटें 9 अप्रैल 2026 को खाली हो रही हैं। ऐसे में सवाल ये है कि इन 5 सीटों पर किस पार्टी की पकड़ मजबूत है, किसकी सीट फंसती हुई दिख रही है और किसे नए समीकरण गढ़ने होंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। 5 सांसदों का कार्यकाल खत्म हो रहा है। जदयू के 2 सांसद, राजद के 2 सांसद और उपेंद्र कुशवाहा का कार्यकाल खत्म हो रहा है। अब इनकी वापसी होगी या नए चेहरे आएंगे, ये पूरी तरह से विधानसभा के मौजूदा संख्या बल और राजनीतिक सौदेबाजी पर निर्भर करेगा। तो राज्यसभा चुनाव का गणित। राज्यसभा चुनाव में विधायकों के वोट के आधार पर सांसद चुने जाते हैं। बिहार विधानसभा की कुल सदस्य संख्या 243 है। सामान्य तौर पर एक राज्यसभा सीट जीतने के लिए करीब 41 विधायकों के वोट की जरूरत होती है। कुल वोट और सीटें प्लस 1 के फॉर्मूले से इस आधार पर 5 सीटों के लिए करीब 205 वोट निर्णायक होंगे। तो एनडीए की मजबूत स्थिति है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में एनडीए को प्रचंड बहुमत मिला है। 243 विधानसभा सीट में एनडीए ने 202 सीट पर जीत दर्ज की है। बीजेपी 89, जदयू 85, एलजेपी 19, हम 5 और राष्ट्रीय लोक मोर्चा को 4 सीट पर सफलता मिली है। पूरा विपक्ष 35 सीटों पर सिमट गया। तो विपक्ष की स्थिति अभी क्या है? राजद के खाते में 25 है, कांग्रेस के खाते में 6, सीपीएम 1, सीपीआईएमएल को 2 सीट, आईपी गुप्ता की पार्टी को 1 सीट पर जीत हासिल हुई है। एआईएमआईएम को 5 सीट पर जीत हासिल हुई है। विधानसभा के आंकड़ों के हिसाब से राज्यसभा की खाली हुई 5 सीट में एनडीए सभी 5 सीटों पर जीतने की स्थिति में है। तो जिन 5 सीटों पर राज्यसभा का चुनाव होना है उसमें बीजेपी के खाते में 1 भी सीट नहीं है, लेकिन विधानसभा चुनाव के परिणाम के बाद जो संख्या बल बना है उसमें बीजेपी के खाते में 2 सीट जाते दिख रही है। संख्या बल के आधार पर बीजेपी के खाते में 89 विधायक है तो 2 राज्यसभा के सांसद आसानी से चुनाव जीत सकते हैं। अब आरजेडी को इसमें नुकसान होगा। 2025 विधानसभा चुनाव के परिणाम के बाद विधानसभा में राजद की स्थिति बहुत कमजोर हुई है। आरजेडी 25 सीटों पर सिमट कर रह गई है। किसी तरीके से तेजस्वी यादव विधानसभा में विरोधी दल के नेता बन पाए हैं। महागठबंधन की स्थिति भी अच्छी नहीं रही है। राजद, कांग्रेस, सीपीआई, सीपीआईएमएल और आईपी गुप्ता की पार्टी को जोड़कर कुल 35 सीट पर जीत दर्ज हुई है। इस स्थिति में प्रेमचंद गुप्ता और अमरेंद्र धारी यानी एडी सिंह को दोबारा मौका मिलना कठिन दिखाई दे रहा है। संपूर्ण विपक्ष का आंकड़ा जो है वो 41 है। राज्यसभा की 1 सीट के लिए कम से कम 41 विधायकों के समर्थन की जरूरत होती है। संख्या बल के आधार पर एनडीए का पलड़ा बहुत मजबूत है, लेकिन बिहार विधानसभा में सभी विपक्षी पार्टी यदि एकजुट हो जाते हैं तो 1 सीट पर मामला फंस सकता है। महागठबंधन के विधायकों की संख्या 35 है। इसके अलावा ओवैसी की पार्टी को 5 और बसपा को 1 सीट मिला है। यदि वो महागठबंधन के साथ मिल जाते हैं तो संपूर्ण विपक्ष का आंकड़ा 41 के पास पहुंच जाता है। अगर विपक्ष में कोई बड़ा उलटफेर नहीं होता है तो 1 सीट पर दिलचस्प लड़ाई हो सकती है। तो बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद राजद की स्थिति बहुत ही कमजोर हो गई है। स्थिति ऐसी हो गई है कि विपक्ष का नेता बनने के लिए तेजस्वी यादव को मशक्कत करनी पड़ी। जहां तक ओवैसी की बात है तो उनके भी 5 विधायक जाकर के नीतीश कुमार से मिल चुके हैं। राजद के पास परिस्थितियां ये है कि वो अब ना विधान परिषद में किसी को भेज सकते हैं, ना राज्यसभा में किसी को भेजने की स्थिति में है। इस बीच जो है नितिन नवीन की सीट तय है। नितिन नवीन को बीजेपी का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। चूंकि भाजपा जो अध्यक्ष जो होता है उसका वो पूर्णकालिक होता है। नितिन गडकरी और जेपी नड्डा शुरुआती दिनों में अपने राज्य के विधानमंडल के सदस्य रह चुके थे, लेकिन जब उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया तो वो केंद्रीय राजनीति में आगे आए। इस तरीके से नितिन नवीन भी केंद्र की राजनीति में सक्रिय होंगे। इसलिए राज्यसभा की जो सीट खाली हो रही है उसमें 1 सीट पर नितिन नवीन का चयन निश्चित माना जा रहा है। बीजेपी की दूसरी सीट पर कौन राज्यसभा जाते हैं वो भी देखने वाली बात होगी। इस बीच जो है
नीतीश कुमार के बेटे निशांत की भी एंट्री हो सकती है। नितिन नवीन के बीजेपी के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद जदयू में भी युवा चेहरे की चर्चा होने लगी है। जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने भी बयान दिया है कि उनके दल में भी युवा नेतृत्व सामने आने वाला है। उनका इशारा नीतीश कुमार के पुत्र निशांत को लेकर था। अब इस पर भी चर्चा होने लगी है कि क्या निशांत राज्यसभा जाएंगे या संगठन में किसी महत्वपूर्ण पद पर बैठेंगे। तो राज्यसभा चुनाव को लेकर राजद का दावा है कि एनडीए में सब कुछ सही नहीं चल रहा है। राजद के प्रवक्ता है एजाज अहमद, उनका कहना है राज्यसभा की जिन सीटों पर बिहार में चुनाव होना है उसमें सबसे दिलचस्प मुकाबला उपेंद्र कुशवाहा की सीट को लेकर है। उनका कार्यकाल समाप्त होने वाला है। अब ये देखना होगा कि उनको बीजेपी एक्सटेंशन देती है या नहीं। देखने वाली बात ये होगी कि उपेंद्र कुशवाहा को भाजपा अपने कोटे से भेजती है या वो जदयू के कोटे से राज्यसभा जाते हैं। यही कारण है कि उपेंद्र कुशवाहा ने खेल शुरू कर दिया है। अब जदयू का संख्या बल वाला भी दावा है। जदयू का दावा है कि इस बार के राज्यसभा चुनाव में एनडीए की सभी सीटों पर जीत होगी। जदयू की प्रवक्ता है अंजुम आरा, उनका कहना है कि अप्रैल में जिन 5 सीटों पर राज्यसभा का चुनाव होना है उसमें महागठबंधन का खाता भी नहीं खुलेगा। विधानसभा में एनडीए पूर्ण बहुमत की सरकार में है और गठबंधन के सभी 5 घटक दल के सिर्फ नेतृत्व आपस में बैठकर उन 5 सीटों के लिए उम्मीदवारों का चयन कर लेंगे। स्थानों में दावा शुरू हो गया है। लोजपा के प्रवक्ता डॉक्टर विनीत सिंह ने कहा है कि उनकी पार्टी की पहली प्राथमिकता जो है बिहार और बिहारी का विकास है। बिहार के विकास के लिए सतत लगी रहती है पार्टी। बिहार में राज्यसभा की 5 सीट खाली हो रही है। जब समय आएगा तो हमारी पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तय करेगा कि हमारी दावेदारी रहेगी कि नहीं। हालांकि इतना जरूर है कि एनडीए ने जब जब हमारी पार्टी पर कोई जवाबदेही दी है तो उस पर हम लोग खड़े उतरे हैं और आगे भी खड़े उतरेंगे। तो अप्रैल में होने वाले राज्यसभा चुनाव में एनडीए को 2 सीटों का फायदा होगा, क्योंकि संख्या बल के आधार पर महागठबंधन बहुत कमजोर हो चुका है। बीजेपी और जदयू के खाते में 2-2 सीट जाती दिख रही है। 5वीं सीट उपेंद्र कुशवाहा की है, जिस पर पेच फंसता हुआ दिख रहा है। 5वां सीट जो है उपेंद्र कुशवाहा को मिलता है या 19 सीट वाले चिराग पासवान की पार्टी को, ये देखने वाली बात होगी। तो विधानसभा चुनाव के समय से इस बात की चर्चा भी थी कि इस बार राज्यसभा के चुनाव में रामविलास पासवान की पत्नी रीना पासवान को राज्यसभा भेजा जा सकता है। दूसरी तरफ उपेंद्र कुशवाहा ने बिहार मंत्रिमंडल में अपने पुत्र को मंत्री बनाकर विधान परिषद की 1 सीट सुरक्षित कर ली। तो एक तरह से देखा जाए तो उन्होंने अपने पुत्र को राजनीतिक रूप से स्थापित करने के लिए अपनी कुर्बानी दी है। तो लगता है कि 1 सीट इस बार उपेंद्र कुशवाहा को ना मिलकर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को दी जा सकती है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही है। न्यूज़ हाट के साथ बने रहे और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।